प्रोग्राम में एक दफा फिर खुशामदीद। आइए देखते हैं कि बिल्कुल कराची के इलाके लियारी की तरह मेक्सिको के एक खास शहर में जराइम पेशा अफराद क्या कर रहे हैं। जिस तरह कराची का इलाका लियारी मैदाने जंग बना हुआ है और भारी असलहे से लेस जराइम पेशा अफराद पुलिस के एहलकारों पर हमला कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह मेक्सिको के शहर सिनालोआ में भी जराइम पेशा अफराद सरगर्म हैं। ताज़ा तरीन वाक़या कराची से कितनी मुमासलत रखता है, ये देखने के लिए चलते हैं मेक्सिको। मेक्सिको लातीनी अमेरिका का एक ऐसा मुल्क है जो हर वक्त बैनुल अक़वामी ज़राए अबलाग में रहता है। इसलिए नहीं कि वहाँ की सयाहत बहुत अच्छी है, बल्कि इसलिए कि वहाँ मंशियात फरोशों के बहुत सारे गिरोह सरगर्म हैं, जिनके हाथों या तो आम शहरियों का कत्ले आम होता रहता है या फिर कानून नाफिज करने वाले इदारों के कारकुन और सहाफ़ी उनका निशाना बनते हैं। मंशियात फरोशों को गिरफ्तार भी किया जाता है और वो कानून नाफिज करने वाले इदारों के हाथों मारे जाते हैं। मेक्सिको के शहर सिनालोआ में पेश आने वाला ताज़ा तरीन वाक़या कराची के इलाके लियारी से बहुत मुमासलत रखता है। हुआ यूं कि सिनालोआ के इलाके ग्वासेफ में मंशियात फरोशों के हाथों हमले में कानून नाफिज करने वाले इदारों के 2 फौजी जवान अपनी जान से हाथ धो बैठे और शरपसंद अनासिर के 10 अफराद भी मारे गए। शरपसंदों ने दस्ती बमों और रॉकेट से आर्मी के गश्ती ग्रुप पर हमला कर दिया, मगर फायरिंग के तबादले के बाद आर्मी और पुलिस ने जराइम पेशा अनासिर का इलाका अपने कब्जे में ले लिया। यही नहीं बल्कि उनके कब्जे से भारी तादाद में असलहा और पुलिस के नकली यूनिफॉर्म्स भी जब्त कर लिए गए। ये इलाका सिनालोआ का सबसे मसरूफ इलाका है, जहां ऑपरेशन के बाइस दुकानें और स्कूल्स को बंद कर दिया गया। डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन कार्लोस ओल्गुइन ने मीडिया को बताया था कि अब सूरत हाल को कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अपने कंट्रोल में कर लिया है। क्राइम सीन को कानून नाफिज करने वाले इदारों ने सील करके तफ्तीश शुरू कर दी है, मगर अभी तक इसकी कड़ी किसी बड़े ड्रग माफिया से नहीं मिलती। 2006 से लेकर अब तक 50,000 अफराद अपनी जान की बाजी हार चुके हैं और तब ही मेक्सिको के सदर फिलिप कैल्डेरॉन ने ड्रग माफिया के खिलाफ ऑपरेशन का ऐलान किया था। किसी के कत्ल के बाद अगर दुश्मनी का सिलसिला चल पड़े तो उसका खत्म होना तकरीबन नामुमकिन ही होता है। हुसूर में भी ऐसी ही दुश्मनी खत्म करवाने के लिए 2 पार्टियों के दरमियान सुलह के लिए पंचायत बुलवाई गई, मगर नतीजा क्या निकला, आइए देखते हैं। कसूर के नवाही इलाके शमसपुरा के रहायशी जिम्मेदार मुनव्वर के भाई खालिद समेत 6 अफराद के खिलाफ 8 साल कबल गांव जोड़ेवाला के रहायशी मोहम्मद शरीफ को डकैती के दौरान मजामत पर कत्ल करने का मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें अदालत ने मुलजमान को सजाए मौत का हुक्म सुनाया। मुलजमान के लवाहिकीन की तरफ से सजा को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया और अदालत ने सजाए मौत को कैद में तब्दील कर दिया। इस दौरान खालिद का भाई मुनव्वर मुखालिफ पार्टी से सुलह के लिए कोशिशें कर रहा था और इसी सिलसिले में वो अपने चचाजाद भाई अजीम अहमद के हमरा जोड़ेवाला गाँव एक पंचायत में सुलह के लिए गया, मगर सुलह ना हो सकी। मुनव्वर अजीम के हमरा मोटरसाइकिल पर वापस आ रहा था कि मुखालिफ पार्टी के मोहम्मद सलीम और उसके भाई कायमा ने अपने साथियों के साथ मिलकर उन पर फायरिंग कर दी और फरार हो गए। फायरिंग की जद में आकर अजीम अहमद हलाक हो गया, जबकि मुनव्वर अली शदीद जख्मी हो गया, जिसे तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल पहुंचा दिया गया। हमारी बिरादरी का दूसरी बिरादरी के साथ काफी अरसे से अदालत में मुकदमा चल रहा था। हमने सुलह की पूरी कोशिशें की,
कई बार पंचायत भी गए मगर कभी भी फैसला ना हो सका। इस बार भी मेरा भाई पंचायत में सुलह के लिए गया था मगर दुश्मनों ने उसे मार दिया। हमने पंचायत के जरिए सुलह की भरपूर कोशिश की मगर हमारे मुखालिफ सुलह नहीं चाहते थे और आखिरकार उन्होंने मेरे भाई को मार दिया। इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि जख्मी मुनव्वर अली को डॉक्टरों ने हालत तशवीशनाक होने पर जनरल अस्पताल लाहौर भिजवा दिया। पुलिस का कहना है कि मुलजमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मुखालिफ पार्टी से सुलह के लिए मेरा भाई पंचायत के जरिए गया मगर मुखालफी ने पंचायत की नहीं मानी बल्कि वो हमें धमकियां देते रहे और आखिरकार मुखालफों ने उन पर हमला कर दिया। मेरे भाई की हालत बहुत खराब है और अब वो अस्पताल में है, जिंदगी और मौत की कश्मकश में। मकतूल अजीम अहमद की लाश पोस्टमार्टम के बाद वर्षा के हवाले कर दी गई, जिसे बाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मकतूल के वर्षा का कहना है कि पुलिस मुलजमान को जानबूझकर गिरफ्तार नहीं कर रही, मुलजम बाअसर हैं और इलाके में ही दंदनाते फिर रहे हैं। हमारे दुश्मन बहुत बाअसर हैं, पुलिस भी उन पर हाथ डालते हुए डरती है। इस दुश्मनी में हमारे लोग मारे गए हैं मगर पुलिस हमारा साथ नहीं दे रही। हुकाम बाला को चाहिए कि वो पुलिस के जरिए हमारे मुखालफिन को पकड़ें। वो हमारे इलाके में ही फिरते हैं लेकिन पुलिस उनको नहीं पकड़ती। हमारे सरों पर अभी भी खतरा मंडला रहा है। मकतूल के वर्षा ने वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब से अपील की है कि मुलजमान को फौरी गिरफ्तार करके कैफे करदार तक पहुंचाया जाए और वर्षा को तहफ्फुज़ भी फराहम किया जाए, क्योंकि मुलजमान उन्हें जान से मार देने की धमकियां दे रहे हैं। साथी रिपोर्टर महर मोहम्मद शफी के साथ आमिर शहजाद, समा, कसूर। जाती दुश्मनियां खत्म करवाने के लिए ना तो पंचायत और ना ही पुलिस अपना किरदार अदा कर सकती है। ये दुश्मनियां तब तक खत्म नहीं हो सकती जब तक लड़ने वाले अपनी झूठी अना और रिवायती जिद से बाहर नहीं आते। मगर ये सब कुछ उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक तमाम लोग पढ़ लिख कर शऊर हासिल नहीं कर लेते। क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इस सिलसिले में अगर आप हमें कोई राय देना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप फेसबुक पर भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाजत दीजिए और देखते रहिए समा।